जो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए, इट विल बी 44। क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन रजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। फार्मूला लगेगा यहाँ पे रजिस्टेंस का, ये होता है ρL/A। इस फार्मूले में ये जो एरिया है, ये एरिया कांस्टेंट नहीं है। जब आप स्ट्रेच करते हो वायर को तो वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है और एरिया चेंज होता है। ड्यू टू दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दिस विल बी रॉन्ग, रीज़न बीइंग एरिया हियर इज़ नॉट कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे सो दैट यहाँ पर ओनली वही टर्म आए जो कांस्टेंट हो। तो इसके लिए आप लिखेंगे जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ। यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, ये आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाई लेंथ। और अब जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा ρL/A में A की जगह पे V/L रख दिया जाएगा। तो न्यू फार्मूला फॉर द रेजिस्टेंस विल बी ρL² डिवाइड बाई V। Now in this formula we can say that ρ and V these are constant, so जो R होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L² के, राइट। अब आप क्वेश्चन पर आइए। इन्होंने कहा है लेंथ 20% हो गई है, ऐसा नहीं कहा है, लेंथ 20% इंक्रीज हो गई है। मतलब जितनी पहले थी उतनी तो अभी भी है और इसमें 20% आपने इंक्रीज कर देना है। तो मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 100, ये आपका आ जाएगा L/5 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6L/5। ये L डैश का वैल्यू है। न्यू लेंथ वी कैन से विल बी 6L/5। सो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? सिंस वी सेड कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² है, तो जिस फैक्टर से लेंथ चेंज हुई है, यहाँ L² है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 36/25। इस फैक्टर से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि 36/25 मल्टीप्लाइड बाई R विल बी दी वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमें न्यू रेजिस्टेंस बताना है बट हमें इंक्रीज बताना है, वो भी परसेंट में। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, यानी कि R डैश माइनस R डिवाइड बाई R इंटू 100। R डैश की वैल्यू ले लीजिए 36/25, देन R माइनस R कैंसिल हो जाएगा। 36 माइनस 25 यू कैन रियलाइज़ कि ये तो 11 आएगा, डिवाइड बाई 25 इंटू 100। 24 4 ज़ा 100, 11 इंटू 4 विल बी 44। तो फाइनली आंसर यहाँ पे आएगा 44। एक रिमार्क है कि अक्सर हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो आंसर आएगा, ये जो गिवन है इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा, और वो यहाँ पे 44 नहीं आ रहा है, वो 40 आ रहा है। ये रॉन्ग है। ये 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकालना, ये जो ट्रिक है ये सही है, बट ये तब लगेगी जब जो आपके चेंजेस हैं, यहाँ जैसे 20% है, ये बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा चलो 5% तक का अगर चेंज है, इन दैट केस जो आंसर आएगा, ये आप कंप्लीट प्रोसेस अगर ना भी फॉलो करें, सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। बट हियर दिस चेंज इज़ टू मच, सो वी कैन नॉट go for trick।